हाय दोस्तों, मैं सुमित कुमार सिंह। आज मैं आप लोगों को मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश के बारे में आप लोगों को डिस्कस करूंगा। इसके पहले मैंने आप लोगों को बहुत सी चीज़ों के बारे में, जैसे आसाम के बारे में मैंने बताया था। आसाम के बारे में मैंने क्या किया था, बताया था बहुत बढ़िया से, अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को आसाम के बारे में मैंने क्या किया था, चर्चा किया था। आई बात समझ में? आसाम की राजधानी कहाँ थी? दिसपुर थी। आसाम की राजधानी दिसपुर थी। मैंने वहाँ पे बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था क्या, डिब्रूगढ़, डिगबोई, नाहरकटिया। डिब्रूगढ़, डिगबोई और नाहरकटिया क्या पेट्रोलियम के लिए फेमस है। समझ में आ रहा है? डिब्रूगढ़, डिगबोई और नाहरकटिया किसके लिए फेमस है? पेट्रोलियम के लिए। मैंने एक चीज़ और बताया था, मैंने जब वो तिब्बत से मानसरोवर झील से जब क्या होती है, ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो चलती है, तो मैंने बताया था कि जब तिब्बत में जब निकलती है चाइना तिब्बत सब उसी का क्षेत्र है ना। 1959 में क्या किया था, कब्जा कर लिया था तिब्बत को। आएगा समझ में? सबसे पहले मैं ये बता दूं, जब वहाँ से चलती है मानसरोवर झील से जो ब्रह्मपुत्र नदी, तो चाइना में उसका क्या नाम होता है? प्योंगयांग। चाइना में शानपो या प्योंगयांग होता है। उसके बाद से जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, उसका नाम दिबांग हो जाता है। जब अरुणाचल प्रदेश में उसकी 2 सहायक नदियाँ मिलती हैं। अरुणाचल प्रदेश में कितनी सहायक नदियाँ मिलती हैं? 2 सहायक नदियाँ। कौन कौन सा? दिहांग और लोहित। दिहांग और लोहित अरुणाचल प्रदेश में। आई बात समझ में? उसके बाद ये आसाम में जाती हैं। उसके बाद ये कहाँ जाती है? असम में। असम में उसको हम क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्रा। असम में हम क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्रा नदी कहते हैं। आई बात समझ में? उसके बाद से सीधे आसाम के बाद ये सीधे क्या कहाँ जाता है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में जब जाता है तो जमुना होता है, नीचे से एक नदी और आगे मिल जाती है, तब जाके क्या होता है? मेघना हो जाता है। ऐसे मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। समझ में आ रहा है? ऐसे मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। लेकिन आज का टॉपिक है क्या हमारा? मध्य प्रदेश है, यानी एमपी, मध्य प्रदेश। समझ में आ रहा है? मध्य प्रदेश का पुराना नाम क्या है? अवंती है। मध्य प्रदेश का पुराना नाम अवंती। आप लोगों को पता होगा अशोक के काल में अशोक सम्राट जिसमें थे बिंदुसार। क्या थे? बिंदुसार। तो ये जो बिंदुसार जो थे, आपको पता होगा कि इनके समय में बहुत बड़ा दंगा हुआ था। दंगा हो गया था कहाँ? कश्मीर में। कश्मीर में पहले से ही पत्थरबाज ये सब वगैरह ज़्यादा चलता है। समझ में आ रहा है? उस समय भी वहाँ पे दंगा हुआ था। तो क्या हुआ, सबसे पहले बिंदुसार ने अपने बड़े बेटे किसको भेजा था? सुसीम को भेजा। सुसीम ने क्या किया? दंगे को शांत नहीं करा पाए। उसके बाद से बाद में अवंती से क्या किसको भेजा? अशोक को। यही अवंती जो मध्य प्रदेश वाला है। समझ में आ रहा है? अवंती यही जो क्या है, मध्य प्रदेश वाला है। यही इसी अवंती से गया और अशोक क्या किया, वहाँ पे दंगे को शांत कराया। समझ में आ रहा है? बिंदुसार ने पूछा तुम दंगे को शांत किससे करा दिए? कहा कि जब दंगे करने वाले नहीं रहेंगे तो दंगा शांत नहीं हो जाएगा। सबको क्या किया? कटवा दिया था। बहुत ही निर्दयी और क्रूर शासक था अशोक। फिर बाद में आप लोगों को पता हो कलिंग युद्ध 261 BC में। कलिंग युद्ध के बाद वो क्या किया, उसका हृदय क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। कलिंग युद्ध में तो बहुत कलिंग युद्ध हुआ। इसमें वर्तमान में क्या उड़ीसा है, उड़ीसा में बहुत रक्तपात हुआ। समझ में आ रहा है? जहाँ से छोटे बच्चों से लगाई नौजवान तक को क्या किया था, वो काट दिए। उसने काटा था अशोक ने। और उस समय कलिंग का शासक कौन था? नंदराज था। कलिंग के शासक कौन था? नंदराज था। आई बात समझ? तो वैसे अवंती से ही किसको भेजा था? अशोक को भेजा गया था। आई बात समझ में? आज का मेरा जो टॉपिक है आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बारे में आप लोगों को आज मैं क्या करूँगा, चर्चा करूँगा। यहाँ पे देखो 2 फिजिकल मैप मैंने बनाया है। एक फिजिकल मैप ऊपर, एक फिजिकल मैप क्या है? नीचे है। सबसे पहले मैं ये बता दूँ, ऊपर वाले जो पहाड़ इसको कहते हैं विंध्याचल पर्वत। नीचे वाले क्या कहते हैं? सतपुड़ा। ऊपर वाले को विंध्याचल, नीचे वाले को सतपुड़ा। आई बात समझ में? ऊपर वाले को क्या कहते हैं? विंध्याचल, नीचे वाले को सतपुड़ा। समझ में आ रहा? इसके बाद से देखिए यहाँ पे अब ये मालवा का मैदान, ऊपर क्या होता है? मालवा का मैदान आ जाता है। ऊपर क्या होता है? ये मालवा का मैदान है। ये विंध्याचल, ये सतपुड़ा, ये नर्मदा नदी है। समझ में? ये नर्मदा नदी है। यहाँ अमरकंटक से 2 नदियाँ के इसमें मिलती, सोन और महानदी। अमरकंटक से 2 नदियाँ, अमरकंटक में आगे मिलती है। ये सोन है, क्या है? महानदी है। आई बात समझ में? सोन और महानदी। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अमरकंटक से 2 नदी को महानदी और सोन नदी, क्या बीच का एक क्या? नर्मदा नदी है। और ये नीचे जो है देखिए, ये क्या? सतपुड़ा है। इसके नीचे एक नदी है। समझ में आ रहा है? सतपुड़ा के नीचे एक नदी है जिसको हम कहते हैं ताप्ती। इसका नाम क्या होता है? ताप्ती। सबसे पहले मैं इस नाम को मैं आप लोगों को दर्शा दे रहा हूँ, इसके बाद से मैं आगे बढ़ूँगा। इसको हम क्या कहेंगे? मालवा का मैदान। मालवा का मैदान। आएगा समझ? ये हो गया मालवा का मैदान। इसको हम कहेंगे कौन सी नदी है? नर्मदा नदी।
नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। अब यहाँ पड़ता है बीच में अमरकंटक। क्या होता है? अमरकंटक। इसको मैं छोटा सा लिख दे रहा हूँ, अमरकंटक। देखिए ये है अमरकंटक। यहाँ पे दो नदियाँ यहाँ की मिलती हैं। कौन कौन सी नदी? ऊपर सोन नदी, नीचे क्या? महानदी। ऊपर क्या है? सोन नदी, सोन नदी। और ये क्या है? महानदी। महा कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ऊपर ये जो पहाड़, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विंध्याचल। इसको क्या कहते हैं? विंध्याचल। विंध्याचल। नीचे वाले को मैं क्या कह दूं? सतपुड़ा। ये क्या है? सतपुड़ा। सतपुड़ा। आई बात समझ? ऊपर विंध्याचल, नीचे सतपुड़ा। नीचे ये नदी कौन सी? ताप्ती। कौन सी नदी? ताप्ती। अब देखिए यहाँ पे ये अमरकंटक हो गया, ये ताप्ती हो गया, सतपुड़ा हो गया। ऊपर क्या वाला क्या हो जाएगा? विंध्याचल। ऊपर वाला विंध्याचल ये क्या है? ताप्ती। अब ये क्या है? नर्मदा नदी है। अब देखिए यहाँ पे दो नदियाँ मिलती हैं, सोन नदी और महानदी। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आप लोगों को चर्चा कर दे रहा हूँ। तो आप लोगों ने सुनामी के बारे में, सब चीज़ों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एंटी साइक्लोन और साइक्लोन के बारे में। तो सबसे पहले नर्मदा नदी को चंचल या रेवा नदी भी कहते हैं। नर्मदा नदी क्या कहते हैं? चंचल और नेवा नदी। कभी हमेशा इसमें क्या होती है? कभी कभी बाढ़ आ जाती है। उस नदी में, नर्मदा नदी में, नर्मदा नदी में क्या होती है? बाढ़ आ जाती है। नर्मदा नदी को क्या कहते हैं? चंचल या रेवा नदी। क्यों कहते हैं? अब मैं बता रहा हूँ। जब मैं आप लोगों को पूरा पहाड़ जब कंप्लीट करा दूंगा, पूरी पहाड़ को नीचे से ऊपर तक, ऊपर से काराकोरम, लद्दाख, जास्का पीर, पंजाब बीच, धौला घाट, सुगाले, उधर मैं बता दूंगा अरुणाचल प्रदेश में डापला, अमीर बिस्मी। उसके बाद से मैं पूरी मेघालय में बता दूंगा आप लोगों को, गारो खासी जयंतिया। उसके बाद से मिजो की पहाड़ी, नागा पर्वत, ऐसे बताते हुए मैं आप लोगों को इधर ले जाऊँगा। तो गुजरात में आ जाएगा आपका गिरनार, राजस्थान में अरावली। ऐसे करते हैं आपको पूरे नीचे तक ले जाकर सतपुड़ा, विंध्याचल, सतपुड़ा होते हुए अन्नामलाई, कार्डोमम की पहाड़ी, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, महाबलेश्वर, जो भी पहाड़ियाँ हैं कि सब मैं आप लोगों को मैप में पहले कंप्लीट करा करके तब वहाँ से आप लोगों को मैं ये सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। सुनामी के बारे में, चक्रवात के बारे में, जिससे आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से क्या वो डिटेल्स में समझ में आएगा। इसमें खासियत है, जब सुनामी, जब तूफान, जब आप लोगों को 3 तरह के आप लोगों को मिलेगा। क्या? सुनामी 3 तरह के क्या मिलेगा? साइक्लोन, एंटी साइक्लोन जो होता है। एक होता है क्या? दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व। एक होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको उधर से जेट स्ट्रीम चलता है। इस सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को आगे चर्चा करूँगा। तो इधर से चलता है केरल के मालाबार तट से, समझ में आ रहा है? इधर से कोरोमंडल तट, इधर से केरल के मालाबार तट, दो होते हैं। केरल के मालाबार तट से क्या होता है? क्या करता है? साइक्लोन क्या करता है? चलना शुरू होता है। आप लोग को बताएंगे सीधे वो ऐसे करके इधर पूर्वी घाट, इधर पश्चिम, इधर पूर्वी घाट को क्या करता है? इस पार नहीं मिल पाता है। वो सीधे जाके किससे टकराता है? गुजरात के गिरनार की पहाड़ी से। जब गिरनार की पहाड़ी पर टकराएगा तो वहाँ से सीधे मुड़ जाता है। मुड़ने के बाद ऊपर क्या होता है? विंध्याचल, थोड़ा दूर पर विंध्याचल है। विंध्याचल से टकरा के सीधे नीचे में सतपुड़ा में टकराता है। विंध्याचल से टकरा के कहाँ जाता है? सतपुड़ा में। यहाँ पे दोनों में जो साइक्लोन क्या होता है? इसे टकराता है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे दो लबालब बारिश होती है। क्या होता है? लबालब बारिश होती है। और बीच में क्या है? नर्मदा नदी है। मतलब दो पहाड़ों के बीच में क्या है? नदी है, जिसको हम कहते हैं नर्मदा। तो उसके बावजूद भी इधर से सोन नदी, इधर से महानदी इसमें आके मिलती है। तो इसीलिए इसको कहा चंचला और रेवा नदी कहा जाता है। यहाँ पे हमेशा क्या होता है? बाढ़ और आने की संभावना होती है। आएगा समझ? आएगा समझ? इसको हम कहते हैं चंचला या रेवा नदी। चंचला या रेवा नदी, समझ में? इसको हम क्या कहते हैं? चंचला या रेवा नदी। कोई दिक्कत नहीं। नर्मदा नदी कोई दिक्कत है। चंचला या क्या कहते हैं? रेवा नदी कहते हैं। इसको हम ताप्ती नदी कहेंगे। अब देखो इसमें होता क्या है? अमरकंटक में कौन नदी है? सोन नदी और महानदी। इधर से नर्मदा नदी आगे क्या करते हैं? अमरकंटक में मिल जाती हैं। आई बात समझ में? ऐसे आप लोगों को इस तरह से मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से मैं कंप्लीट करा दूँगा। इधर विंध्याचल है, तो आप लोगों को ये पता है कि विंध्याचल कुछ यूपी में जाकर भी मिलता है, जहाँ मिर्जापुर वगैरह जो पड़ता है, चुनाव वगैरह जो पड़ता है, ये सब चीज़ों की मैं चर्चा करूँगा।
मैंने बताया कि दो पहाड़ों में क्या होता है, जब साइक्लोन क्या होता है, खूब तेजी से टकराहट होती है, यहाँ पे जगह जोड़ के क्या होती है, वर्षा होती है। जब जगह जोड़ के वर्षा होगी तो यहाँ पे इधर से भी नदी, इधर से नदी, यहाँ पे क्या पूरा पानी लबालब हो जाएगी, आस पास के इलाके में क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, समझ में आ रहा है। इसीलिए नर्मदा नदी को चंचला या रेवा नदी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आप लोगों को नीचे वाले की लाइन में चल रहा हूँ। ये वाला मैं आप लोगों को बता ही दिया जिसको क्या कहें, विंध्याचल कहें, भी क्या है विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत, विंध्याचल पर्वत। अब देखिए तो विंध्याचल पर्वत हो गया। उसके बाद से मैं अब देखिए 1 2 3 4 पहाड़ियाँ हैं, 1 2 3 4 पहाड़ियाँ, 4 पहाड़ियों के अलग अलग नाम है, समझ में आया। अब देखिए इसमें एक आता है नीचे वाला मैकाल पर्वत श्रेणी आता है, ये जो है इसको कहेंगे मैकाल पर्वत, इसको क्या कहेंगे, मैकाल पर्वत श्रेणी। ये क्या होगा, मैकाल पर्वत, कुछ महाराष्ट्र में भी ये अक्सर मिलता है, समझ में आया। अब ये जो पहाड़ी है, देखिए ये वाला जो ऊपर की जो पहाड़ी है वो कहेंगे एक अमरकंटक है, ये क्या है, अमरकंटक है, अमरकंटक, समझ में। ऊपर वाले को कहेंगे अमरकंटक। उसके बाद से कहेगा महादेव पहाड़ी, ऊपर वाले क्या है, महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी। अब एक बचा हुआ है ये वाला, क्या बचा है, ये वाला बचा हुआ है, समझ में आ रहा है। इसको हम कहेंगे गोविंद पहाड़ी, क्या कहेंगे, गोविंद पहाड़ी, गोविंद पहाड़ी। नीचे आपको पता है ये जो सतपुड़ा है, दत्ताप्ति नदी है। और कितने पहाड़ी हो गए, ऊपर कौन सी पहाड़ी, विंध्याचल, विंध्याचल के बाद क्या आएगा, महादेव की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी, मैकाल पर्वत श्रेणी, उसके बाद से क्या आएगा, गोविंद की पहाड़ी। इस तरह से मैंने क्या किया, आप लोगों को फिजिकल मैप को मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मैं आप लोगों को पॉलिटिकल मैप की ओर ले चलूँगा, इसको नोट कर लीजिए। मैं पानी पी लूँ। मैंने क्या किया, पानी को पी लिया। अब देखिए मैं इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं इरेज कर दे रहा हूँ इसे, ठीक है। अब मैं इस मैप को इस साइड में भी चाहूँ तो बना सकता हूँ, यहाँ से बनाने में अच्छा रहेगा। ये बन गया हमारा मध्य प्रदेश। इसे मैं इरेज कर दूंगा।
अब देखिए इसका जो प्राचीन मध्य प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? अवंती। प्राचीन नाम क्या? अवंती। इसका प्राचीन नाम क्या है? अवंती। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? आप लोगों को बताऊंगा कनिक। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? कनिक। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। इसका पुराना नाम, प्राचीन नाम क्या है? अवंती। समझ में आ रहा है? राजधानी, राजधानी कहाँ है इसका? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। अब देखिए यहाँ से आप लोगों को मैं अब आगे धीरे धीरे क्या करूँगा, आगे बढ़ूँगा। तो प्राचीन नाम क्या है? अवंती। उसकी राजधानी क्या है? भोपाल। समझ में आ रहा है? अब मैं आप लोगों को सतना और पन्ना के बारे में बता रहा हूँ। सतना और पन्ना के बारे में। सतना और पन्ना में क्या है? सीमेंट है। क्या है? सतना और पन्ना में सीमेंट कारखाना है। समझ में आ रहा है? सतना में क्या है? सीमेंट कारखाना है। और पन्ना में क्या है? हीरे के लिए फेमस है। हीरे के लिए क्या है? फेमस है। तो अब मैं सतना पन्ना को दिखाऊंगा है कहाँ। समझ में आ रहा है? अब देखिए सतना है और ये पन्ना। ये सतना है और ये क्या है? पन्ना है। समझ में आ रहा है? ये सतना है और ये क्या है? पन्ना है। यहाँ पे इसको लिख लो सतना, क्या है? सतना और ये क्या है? पन्ना। अब देखिए सतना पन्ना में क्या है? सतना में सीमेंट कारखाना है। सतना में क्या है? सीमेंट कारखाना है। वहाँ पर वहीं पे क्या है? बारूद का विलेज है। क्या है? बारूद का विलेज। और हीरा के लिए क्या है? पन्ना क्या है? फेमस है। हीरा के लिए पन्ना क्या है? फेमस है। मैं आपको लिख रहा हूँ पन्ना। पन्ना क्या है? सीमेंट कारखाना। पन्ना में क्या है? सीमेंट कारखाना। पन्ना में हीरा के लिए फेमस है। हीरा के लिए क्या है? फेमस। कौन सा? पन्ना। और सतना सीमेंट कारखाना है। सतना में क्या है? सतना में क्या है? सीमेंट कारखाना और बारूद का विलेज। सीमेंट कारखाना और बारूद का विलेज। ये तो आपको पता है सतना पन्ना में हीरा के लिए सीमेंट कारखाना है। अब मैं आप लोगों को ले चला हूँ खजुराहो। कहाँ ले चला हूँ? खजुराहो। खजुराहो में क्या? कंदरिया महादेव की मंदिर है। कंदरिया महादेव यानी भगवान शिव की क्या मंदिर है? कहाँ पे है? खजुराहो में है। समझ में आ रहा है? खजुराहो में क्या? कंदरिया भगवान शिव की क्या है? महादेव की मंदिर है। समझ में आ रहा है? और वहाँ पे एक नंदी की बहुत बड़ी प्रतिमा है। नंदी बैल का नाम सुने हो? नंदी की बहुत बड़ी क्या है? प्रतिमा है। कहाँ पे? खजुराहो में। समझ में आ रहा है? खजुराहो में क्या क्या फेमस? कंदरिया महादेव की शिव की मंदिर और वहाँ पे एक जैन धर्म की मंदिर। दो मंदिर हैं। एक कंदरिया महादेव की मंदिर है। समझ में? और नंदी की बड़ी प्रतिमा है। और उसके बाद क्या है? जैन धर्म का मंदिर है। क्या है? जैन धर्म का मंदिर है। किसमें? खजुराहो में। किसमें? खजुराहो में। आई बात समझ में? मैं आप लोग को ये बता दूँ खजुराहो, तो खजुराहो हमारा पड़ेगा यहाँ। यह मेरा क्या? खजुराहो। क्या है? खजुराहो। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ खजुराहो नीचे। खजुराहो। खजुराहो में क्या है? कंदरिया शिव की मंदिर। कंदरिया महादेव की मंदिर। क्या है? कंदरिया महादेव की मंदिर। और नंदी की क्या है? बड़ी प्रतिमा है। नंदी की प्रतिमा कहाँ पे है? खजुराहो में। और एक चीज यहाँ बहुत फेमस है, जैन धर्म मंदिर है। क्या है? जैन धर्म के
कहाँ पे? खजुराहो। क्वेश्चन पूछता है कांदेरिया महादेव की मंदिर कहाँ है? खजुराहो। वहाँ पे किसकी प्रतिमा है? तो गंगे की प्रतिमा है। आई बात समझ। उसके बाद मैं आप लोगों को जबलपुर ले चल रहा हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को कहाँ ले चल रहा हूँ? जबलपुर। जबलपुर में देखिए क्या क्या फेमस है। जबलपुर में है क्या? आर्मी के लिए व्हीकल फैक्ट्री है। समझ में आ रहा है? इसमें क्या है? आर्मी के लिए व्हीकल फैक्ट्री जहाँ हथियार वगैरह क्या होता है बनता है। आई बात समझ में। और वहीं पे मध्य प्रदेश क्या है? हाई कोर्ट है। एमपी का मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ? जबलपुर में है। आई बात समझ में। और वहीं पे क्या है? धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है? जबलपुर में। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? जबलपुर में है। झरना इसको हम कहते हैं। समझ में आ रहा है? और अमरकंटक भी यहीं पड़ेगा। मैं अमरकंटक के बारे में लिखा है तो पर्यटक जगह। अमरकंटक क्या है? पर्यटक जगह। समझ में आ रहा है? पूजा पाठ और पर्यटक जगह क्या है? अमरकंटक। अमरकंटक पड़ेगा यहाँ पे। अमरकंटक कहाँ पड़ेगा? यहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ, मैंने अमरकंटक के बारे में बता दिया। अब देखो जबलपुर नीचे पड़ेगा। जबलपुर क्या पड़ेगा? नीचे पड़ेगा। क्या? जबलपुर। जबलपुर। समझ में आ रहा है? ये देखिए जबलपुर है और यहाँ पे है अमरकंटक। यहाँ पे है अमरकंटक। अमरकंटक। अब देखिए ये जो जबलपुर है, जबलपुर में मैंने क्या क्या बताया? मैं आप लोगों को जबलपुर में मैंने बताया कि आर्मी के लिए क्या है? व्हीकल फैक्ट्री है। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट यहीं पे पड़ेगा। क्या पड़ेगा? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट क्या पड़ेगा? यहीं पे पड़ेगा। और धुआंधार जलप्रपात है। और क्या है? धुआंधार जलप्रपात है। सबसे पहले मैं जबलपुर को निपट लूँ। जबलपुर क्या है? आर्मी के लिए व्हीकल फैक्ट्री। आर्मी के लिए क्या? व्हीकल फैक्ट्री। आर्मी के लिए क्या है? यहाँ पे व्हीकल फैक्ट्री। एक चीज और मैं बताऊँ, यहाँ पे जो एमपी का क्या है? हाई कोर्ट। एमपी का क्या है? हाई कोर्ट। एमपी का हाई कोर्ट यहीं पे। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट यहीं पे जबलपुर में। एमपी का क्या है? हाई कोर्ट है। और चीज यहाँ पे क्या है? धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात। जलप्रपात इसको हम क्या कहते हैं? ब्रैकेट में झरना। आई बात समझ। जबलपुर में क्या क्या फेमस है? आर्मी के लिए व्हीकल फैक्ट्री और मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट। और यहाँ पे क्या है? धुआंधार जलप्रपात। तीन चीज कहाँ पे है? जबलपुर में। जबलपुर में क्या है? तीन चीज है। अब मैं आप लोगों को ले चला हूँ अमरकंटक क्या है? पर्यटक जगह, पूजा पाठ के लिए क्या है? फेमस है। समझ में आ रहा है? और अमरकंटक में नर्मदा नदी, महानदी और क्या? सोन नदी। तीनों जगह पर क्या होती है? मिलती है। महानदी, नर्मदा नदी और सोन नदी। महानदी, नर्मदा नदी और सोन नदी क्या होती है? तीनों अमरकंटक में क्या होती है? मिलती है। अब देखिए जो अमरकंटक है, अमरकंटक में मैंने बताया था ये पूरा नर्मदा नदी है। यहीं पे अमरकंटक है। इधर से महानदी, इधर से क्या है? सोन नदी। समझ में आ रहा है? तीनों क्या होती है? यहीं पे क्या होती है? मिलती है। इसको हम क्या कहेंगे? नर्मदा नदी। और ये नर्मदा नदी हो गया। समझ में आ रहा है? ये क्या है? नर्मदा नदी। ऊपर सोन नदी, नीचे महानदी। इसको हम क्या कहेंगे? सोन नदी। और ये क्या है? महानदी। तीनों यहाँ पे क्या होंगे? मिलेंगे। तो जहाँ मिलेंगे वहाँ पे क्या हो जाए? अमरकंटक। अमरकंटक। तो यही अमरकंटक है। समझ में आ रहा है? अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। उनको नदी मिलती है नर्मदा नदी, सोन नदी और क्या? महानदी। तीन नदियाँ क्या होती है? मिलती हैं। कहाँ पे? अमरकंटक। और अमरकंटक क्या है? घूमने की जगह, पर्यटक जगह है। अमरकंटक क्या? पूजा पाठ की जगह, पर्यटक जगह। क्या कौन सा है? अमरकंटक। एक बार समझिए, अमरकंटक क्या है? पर्यटक पूजा पाठ की जगह। समझ में आ रहा है? यहाँ पे लिख रहा हूँ पर्यटक पूजा
पाठ की जगह। पर्यटक पूजा पाठ की जगह क्या है? अमरकंटक है। आएगा समझ में? अब मैं आप लोगों को मैंने वो भी बताया था, नर्मदा नदी को चंचल यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग भूल जाएंगे। नर्मदा नदी को देखो यहाँ चंचल नदी है, रेवा चंचल, रेवा नदी चंचल, इसको कहेंगे नर्मदा नदी। अब आप लोगों को याद रहेगा, आएगा समझ में? अब मैं आप लोगों को ग्वालियर की तरफ ले चलूँगा आगे, समझ गया ना? आगे मैं आप लोगों को ग्वालियर की तरफ ले चलूँगा। ग्वालियर में क्या क्या है? झांसी की रानी के बारे में आप लोग सुने होंगे, गंगाधर राव जो पत्नी थी, समझ गया ना? झांसी की रानी झांसी से गई थी ना, गंगाधर राव जो थे वो वहीं की थी, समझ में आ रहा? इसके बारे में वहाँ पे एक सैनिक छावनी भी है, समझ में आ रहा? और तानसेन जो अकबर के दरबारी जो कवि थे, तानसेन, वो वहीं के थे। कहाँ के थे? ग्वालियर के, समझ में आ रहा? अब मैं आप लोगों को आगे ग्वालियर की तरफ आप लोगों को मैं ले चल रहा हूँ। आगे मैं आप लोगों को क्या ले चल रहा हूँ? ग्वालियर की तरफ। देख ग्वालियर, ये क्या है? ग्वालियर है। आप लोगों ने ग्वालियर में मैंने बताया कि अकबर के दरबारी जो कवि क्या थे? तानसेन थे, वहाँ के थे ग्वालियर में। मैंने बताया था सैनिक छावनी भी ग्वालियर में है। और गंगाधर राव पता है कौन है? झांसी की रानी की जो पति थी, समझ में आ रहा? वो यही चल क्यों नहीं रहा है? ग्वालियर। अब देखिए मैंने क्या बताया, गंगाधर राव कौन थे? इसके पति थे झांसी की रानी, समझ में आ रहा? झांसी की रानी के पति कौन थे? गंगाधर राव। और मैं क्या बताऊंगा, अकबर के दरबारी कवि कौन थे? तानसेन। अकबर के दरबारी कवि, अकबर के कौन कवि? दरबारी कवि, वो वही। और यहाँ पे क्या है? सैनिक छावनी है ग्वालियर में, सैनिक छावनी। मैंने क्या किया? ग्वालियर को भी मैंने हम लोग को निपटा दिया। कोई पूछे गंगाधर राव झांसी की रानी जो थे, उनके पति कौन थे? गंगाधर राव थे। उसके बाद से कुछ तानसेन जो अकबर के दरबार में जो कवि थे, वो कहाँ? ग्वालियर की थी। उसके बाद क्या है? वहाँ पे सैनिक छावनी है। यहाँ तक कोई दिक्कत? वो गायब थे, कभी भी गायब थे, समझ गया? गायब। अब यहाँ से नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूं? आगे बढ़ूं? आगे मैं बढ़ रहा हूं, ठीक है। जहां पे बीना, बीना में क्या? तेल सुगंध का खाना। ये क्या है? बीना, बीना में क्या है? तेल सुगंध का खाना। बीना में क्या है? तेल सुगंध का खाना। अब मैं भोपाल, अब देखिए यहाँ पे भोपाल है। भोपाल के बारे में आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ। भोपाल के बारे में आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ।
अब देखो यहाँ पे भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। चल के नहीं है तो उसकी तरफ इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए एक क्या है भोपाल, यही दिक्कत होती है इसमें पर्टिकुलर बैंक में जगह को खोजने के लिए। बस क्या है भोपाल, भोपाल क्या है मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है भोपाल। अब यहाँ पे एक बार घटना हुआ था, आप लोगों को पता होगा, एंडरसन की एक फैक्ट्री थी, इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। क्या हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड था, समझ में आ रहा, और हमेशा उसको मोटे मोटे पाइप लगा करके उसको रखा जाता है मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो क्या करे किसी स्थिति में जल से रिएक्ट ना कर पाए, समझ में आ रहा, क्योंकि जब जल पाएगा तो बहुत तीव्र गति से क्या होगा, रिएक्ट होगा, जिससे पाइप का फट जाएगी, जिससे क्या होगी, ब्लास्ट हो जाएगा, जिससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, समझ में आ रहा। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड और H2O क्या करता है, बहुत तीव्र गति से रिएक्शन करता है, समझ में आ रहा। और ये फैक्ट्री किसका थी, एंडरसन की थी, समझ में आ रहा। अब 2017 तक उसको क्या किया, केस चला था उसका, किस पर, एंडरसन पर। आई बात समझ। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड समझ में आ रहा, प्लस H2O से क्या होता है, तीव्र रिएक्शन होता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड, देखो ये जो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो होता है, प्लस जब मिल जाता है ना तो क्या करता है, तीव्र रिएक्शन करता है। क्या करता है, तीव्र रिएक्शन, क्या करता है, तीव्र रिएक्शन करता है। जल की मात्रा से क्या करने से बचाना पड़ेगा, समझ में आता है, जल से इसे क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो, तीव्र जब रिएक्शन गिरेगा ना, तीव्र रिएक्शन करेगा तो क्या कहते हैं, ब्लास्ट होने का डर रहता है। एक टैंक टाइप यानी एक जो वो था उसमें क्या कहते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड को क्या रखा गया था, कुछ लापरवाही भी हुआ था। और इस जो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो फैक्ट्री थी मध्य प्रदेश की, किसकी फैक्ट्री थी, एंडरसन, इसकी फैक्ट्री थी एंडरसन की, समझ में आ रहा। इसमें क्या हुआ, बहुत तीव्र गति से क्या हुआ, जल से क्या हुआ, रिएक्शन की रिएक्ट किया, और रिएक्ट करने के बाद क्या हुआ, वो फिर क्या हुआ, आग लगी कंपनी में आग लगी, तो उसमें बहुत भारी नुकसान, बहुत से लोग क्या हुए थे, मर गए थे, बहुत ही क्षति हुई थी वहाँ पर, क्या होती, बहुत ही क्षति पहुँचा था। आई बात समझ में। तो एंडरसन की क्या थी, फैक्ट्री, इनकी फैक्ट्री थी एंडरसन की। इसी को कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। कभी कभी पूछ देता है, जो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो था भोपाल जो गैस चुनाव हुआ था, तो किस कारण से हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो उसमें रखा हुआ था उसके बाद H2O से क्या किया, रिएक्ट कर दिया। जब H2O से रिएक्ट किया तो वो ब्लास्ट हो गया। आई बात समझ, जिससे क्या हुआ, पूरी कंपनी में क्या लगे, आग लग गई। ऐसे आप लोगों को इस क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है, समझ में आ रहा है। 2017 तक इसका क्या चला, केस चला, 2017 तक क्या चला, केस चला। आई बात समझ, इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ाऊँ। 2017 तक क्या चला, केस चला, अब कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए विदिशा के बारे में, विदिशा, अब विदिशा है क्या, मैं आप लोगों को ये बताना पड़ेगा। विदिशा दीना के यहाँ पे क्या, विदिशा, इधर विदिशा का हेलियोडोरस नाम सुने, विदिशा का क्या, हेलियोडोरस के नाम आप लोगों ने सुना होगा, पुष्पवृक्ष शुंग, समझ में आ रहा। अब जो हेलियोडोरस क्या हुआ था, हेलियोडोरस क्या बैठ कर क्या किया था, उसने हिंदू धर्म की क्या लिया था, शिक्षा लिया था। विदिशा उस समय का शिक्षा का केंद्र, समझ में आ रहा। तो विदिशा का हेलियोडोरस, समझ में आ रहा, विश्वनगर का विदिशा या हेलियोडोरस के नाम से उसको क्या कहते हैं, फेमस है। तो वही विदिशा है जो मध्य प्रदेश में। कोई दिक्कत, जो पुष्पमित्र क्या थे, शुंग थे, पुष्पमित्र शुंग ने क्या किया, राजधानी, समझ में आ रहा, राजधानी बनाई थी कहाँ, विदिशा। पुष्पमित्र शुंग ने अपनी वहाँ पे राजधानी कहाँ बनाई थी, विदिशा बनाई थी, समझ में आ रहा। हेलियोडोरस को बैठा कर हिंदू धर्म की शिक्षा ली, और भागवत धर्म कहते हैं, समझ में आ रहा, भागवत धर्म कहते हैं। अब गरुड़ ध्वज है,
गरुड़ ध्वज अभिलेख, समझ में आ रहा है, जो भगवान विष्णु से संबंधित है, समझ में आ रहा है। गरुड़ ध्वज अभिलेख, क्योंकि गरुड़ सवारी किसकी है? भगवान विष्णु की है। गरुड़ सवारी किसकी है? भगवान विष्णु की है। वही विदिशा में स्थित है, समझ में आ रहा है। विष्णुनगर के विदिशा में क्या है? स्थित है। कौन सी? गरुड़ ध्वज अभिलेख, गरुड़ ध्वज अभिलेख, समझ में आ रहा है। गरुड़ ध्वज अभिलेख कहाँ है? विदिशा में। पुष्पमित्र सिंह ने क्या किया? अपनी राजधानी विदिशा में ही बनाया था। विदिशा कौन सा अभिलेख है? गरुड़ ध्वज अभिलेख। क्या है? गरुड़ ध्वज अभिलेख। कौन सा अभिलेख? गरुड़ ध्वज अभिलेख। पुष्पमित्र सिंह ने क्या किया था? अपनी राजधानी बनाया था, समझ में आ रहा है। अपनी राजधानी बनाया था। तो क्वेश्चन विदिशा से क्या क्या पूछेगा? गरुड़ ध्वज अभिलेख वहाँ पे है, भगवान उत्तरायण से संबंधित है, कोई दिक्कत। और हेलिडोरस जो था, हेलिडोरस जो था, वहाँ पे हिंदू धर्म की क्या कहते हैं? शिक्षा लिया था और शिक्षा ली थी, समझ में आ रहा है। और भागवत धर्म कहते हैं वहाँ पे, क्या कहते हैं? भागवत धर्म कहते हैं, समझ में आ रहा है। हेलिडोरस ने क्या किया था? हिंदू धर्म की क्या लिया था? शिक्षा लिया था। यहाँ पे ठीक है। क्या लिया था? भागवत धर्म की शिक्षा, हिंदू धर्म की शिक्षा लिया था। शिक्षा समझ में। अब उस विदिशा को हम कहते क्या है? इनमें भागवत धर्म कहते हैं। भागवत धर्म की शिक्षा का केंद्र है, समझ में आ रहा है। का केंद्र, कोई दिक्कत। यहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया, बीना बताया मैंने 316 कारखाना, भोपाल में मैंने बताया मिथाइल एसोसाइनाइड और जल से क्या क्या क्रिया करता है, तो टेस्ट क्या होता है? रिएक्शन करता है, समझ में आ रहा है। 2017 तक वहाँ पे किसके क्या चला? मुकदमा चला, एंडरसन की फैक्ट्री थी। ये सब चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद से मैंने बताया विदिशा, गरुड़ ध्वज अभिलेख। गरुड़ ध्वज अभिलेख भगवान विष्णु से संबंधित है। तो गरुड़ सवारी किसके? भगवान विष्णु की है। उसके बाद से मैं बताया पुष्पमित्र सिंह ने क्या किया था? अपनी राजधानी वहीं बनाया था। उसके बाद से हेलिडोरस उस समय था, हेलिडोरस ने क्या किया था? हिंदू धर्म की शिक्षा वहाँ पे दी, समझ में आ रहा है। और भागवत धर्म का क्या है? शिक्षा का केंद्र है। कौन सा? विदिशा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे नोट कर लीजिए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं इसे इरेज करके आगे बढ़ रहा हूँ। बोलते खराब बैठना था। मैंने विदिशा के बारे में बताया, खजुराहो के बारे में बताया, कतरिया शिल्प मंदिर के बारे में बताया, नंदी की प्रतिमा है, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया। जैन धर्म के मंदिर क्या है? खजुराहो में है। उसके बाद से मैंने भोपाल के बारे में बताया, मिथाइल एसोसाइनाइड के बारे में। उसके बाद से मैंने विदिशा के बारे में बताया, पुष्पमित्र सिंह ने क्या किया? अपनी राजधानी वहाँ बनाया था। उसके बाद से मैंने हेलिडोरस के बारे में बताया था। हेलिडोरस क्या? हिंदू धर्म की शिक्षा वहाँ पे लिया था। भागवत धर्म के लिए क्या फेमस है? भागवत धर्म के लिए क्या है? फेमस है। भागवत धर्म शिक्षा का केंद्र है। ये सब चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं उज्जैन बता रहा हूँ। महाकाल का मंदिर कहाँ है? उज्जैन में है। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो उज्जैन में क्या है? महाकाल का मंदिर है। उज्जैन में कौन सा मंदिर है? महाकाल का मंदिर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा? महाकाल का मंदिर है। वहाँ पे एक नदी है जिसको हम छिप्रा नदी कहते हैं। उसको नदी है कहाँ कहते हैं? छिप्रा नदी कहते हैं। उसके बाद इंदौर शहर आपको पता है मध्य प्रदेश के सबसे क्या स्वच्छता के लिए माने जाना जाता है। सबसे पहले मैं अब इसमें ये ढूंढना पड़ेगा हमको क्या?
का उज्जैन, उज्जैन की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है इसको जगहों को ढूंढना। उसके लिए आप लोगों को स्कूल एटलस लेना पड़ेगा। उसके लिए क्या लेना पड़ेगा? ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस। अगर आप ये ले लेंगे तो आराम से आप इसको कोई भी जगह को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, कोई दिक्कत। अब आसानी से इसमें मध्य प्रदेश का मैप आप लोगों को सामने दिया रहेगा और मध्य प्रदेश के मैप से आप आसानी से उसको क्या करते हैं, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे आसानी से आप उसको क्या करेंगे, ढूंढ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ रहा? देखिए आप लोगों के सामने एक मैप है, आप लोगों के सामने क्या है, मैप है। इसको हम कहेंगे मध्य प्रदेश का मैप, मध्य प्रदेश का क्या कहेंगे, मैप कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और मध्य प्रदेश में कौन कौन सा जगह है आप लोगों को पूरा बढ़िया से अब इसमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, कोई दिक्कत। मैंने भोपाल वोपाल के बारे में नहीं सब चर्चा कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आप लोगों को इसी मैप में क्या उज्जैन है, इसी मैप में क्या है, उज्जैन है, समझ में आ रहा है? इसी मैप में कहीं उज्जैन है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इधर इंदौर आ गया, यहाँ पे आ गया, उज्जैन यहाँ पे है, उज्जैन हमारा यहाँ पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पे उज्जैन है, उज्जैन यहाँ पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग आसानी से क्या लिख देंगे, उज्जैन। उज्जैन में क्या है, महाकाल मंदिर है, भगवान शिव का क्या है, महाकाल मंदिर है। उज्जैन में क्या है, भगवान शिव का क्या है, महाकाल का मंदिर है, क्या है, महाकाल का मंदिर है, समझ। यहीं पे क्षिप्रा नदी, यहीं पे क्या है, क्षिप्रा नदी। अब उज्जैन के बाद हमको ढूंढना है इंदौर, तो उज्जैन ऊपर थोड़ा नीचे क्या पड़ेगा, इंदौर पड़ेगा, जहाँ पे पड़ेगा इंदौर पड़ेगा। देखिए इसमें आसानी से आप लोग ढूंढ सकते हैं, इसमें आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, आप लोगों को आसानी से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कोई दिक्कत होगा, नहीं दिक्कत होगा, समझ में आ रहा। और इसी तरह से मैं अच्छे से जगहों को आप लोग क्या कर सकते हैं, खोज सकते हैं, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा ही मैप आप लोग स्कूल एटलस है, देखिए ये क्या है, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस है, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप के लिए बहुत अच्छा क्या है, बुक्स है। अब उज्जैन के बारे में बता दो, महाकाल का मंदिर है। पहले भी कुछ क्षिप्रा में, और दूसरा लिख दो क्या, महाकाल का मंदिर। अब देखिए इंदौर क्या है, बहुत ही स्वच्छ शहर है। इंदौर क्या है, बहुत ही स्वच्छ शहर है। अवस्था में सबसे पहला शहर किसको माना जाता है, इंदौर को माना जाता है। बाघ की गुफा गुप्त काल से ही वहाँ पे है, बाघ की क्या है, गुफा है, समझ में आया। अवस्था में सबसे एक शहर माना जाता है। यहाँ पे क्या है, बाघ की गुफा, बाघ की गुफा। अब ये जो बाघ की गुफा है गुप्त काल से ही है, समय में गुप्त काल, आई बस समझ। ये क्या है, गुप्त काल से क्या है, फेमस है। इंदौर है आ गया, उज्जैन आ गया। अब कुछ और भी चीजें इसमें आप लोगों को ढूंढना है, समझ में आ रहा है। अब देखिए वहां पे है, अब वहीं पे क्या महो कैंट है, वहाँ पे ग्रेनेट मोटर टायर की जो क्या बहुत बड़ी क्या कंपनी, ग्रेनेट मोटर टायर की क्या कंपनी है, समझ में आ रहा है। ग्रेनेट मोटर टायर की कंपनी है, ग्रेनेट मोटर ट्रेनिंग छावनी, ग्रेनेट मोटर ट्रेनिंग छावनी महो कैंट ये पड़ेगा, महो कैंट।
बहुकंठ में क्या है? ग्रेनेड। अब देखिए बहुकंठ में क्या है? ग्रेनेड, मोटर, ट्रेनिंग, छावनी। मोटर, ट्रेनिंग, छावनी। अब देखिए यहीं पे मध्य प्रदेश में एक जगह है, उसका नाम क्या है? होशंगाबाद। होशंगाबाद में क्या होता है? नोट या पैसा छपा जाता है, समझ में आ रहा है? नोट या पैसा कागज की छपाई होती है, इसको हम क्या कहते हैं? होशंगाबाद। होशंगाबाद यहीं पे है। होशंगाबाद क्या यहीं पे है? क्या होती है? पैसा। यहाँ पे नोट वगैरह क्या होता है? छपता है। यहाँ पे क्या होता है? नोट वगैरह क्या होता है? छपता है। पैसा, नोट या कागज की छपाई। कागज की छपाई कहाँ होती है? होशंगाबाद में। होशंगाबाद में क्या होती है? कागज या नोट की क्या होती है? छपाई होती है। अब मैं आप लोगों को आगे चल, होशंगाबाद के बाद से आपको नेपानगर। नेपानगर में अखबार छपाई होती है, कागज बनता है, समझ में आ रहा है? वहीं पे बुरहानपुर है, यानी बुरहानपुर दर्रा, वहीं पे क्या है? नेपानगर में बुरहानपुर दर्रा। और उत्तरी भारत के दक्षिणी भारत को जोड़ने वाले दर्रे को क्या कहते हैं? बुरहान दर्रा। जो उत्तरी भारत को क्या करती है? दक्षिणी भारत से जोड़ती है, उसको क्या कहते हैं? बुरहानपुर दर्रा। यहाँ पे ही दर्रा है मध्य प्रदेश में, बुरहानपुर दर्रा। तो क्या करती है? उत्तरी भारत को क्या करती है? दक्षिणी भारत से क्या करती है? जोड़ती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। वो कहाँ पड़ती है? नेपानगर में। नेपानगर। नेपानगर किसी लिए फेमस है? मैंने आप लोगों को बताया। नेपानगर में क्या होता है? अखबार की छपाई होती है। यहाँ पर भी वही होता है, अखबार या कागज की छपाई। अखबार या कागज की छपाई होती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और उसके नीचे पड़ेगा बुरहानपुर, नेपानगर या बुरहानपुर। अब देखना पड़ेगा नेपानगर है कहाँ। बुरहानपुर नेपानगर नीचे पड़ेगा। ये है ऊपर नेपानगर, नीचे क्या पड़ेगा? बुरहानपुर पड़ेगा। ये क्या पड़ेगा? नेपानगर। ये क्या पड़ेगा? बुरहानपुर। नेपानगर में मैंने बताया कागज अखबार की छपाई होती है। बुरहानपुर में क्या? बुरहानपुर दर्रा। बुरहानपुर दर्रा जो क्या करता है? उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? उत्तरी भारत, मध्य प्रदेश टॉपिक थोड़ा ज़्यादा है, समझ में आ रहा है? उत्तरी भारत प्लस दक्षिणी भारत क्या करता है? जोड़ता है। जोड़ने वाली दर्रा। जोड़ने वाली क्या है? दर्रा। कौन सा दर्रा? बुरहानपुर दर्रा। उसके बाद से पड़ेगा आपका देवास। देवास में जर्मनी से नोट का कागज पहले समझ में आ रहा है? कागज खरीद कर आता था देवास, समझ में आ रहा है? करेंसी नोट जिसको हम कहते हैं, अरुण जेटली उस समय वित्त मंत्री थे, समझ में आ रहा है? और छपाई वाली कागज को छापना, यही सिस्टम क्या हुआ? शुरुआत हुआ, समझ में आ रहा है? देवास में क्या था? जर्मनी से जो नोट का कागज वो खरीद के आता था, देवास से आता था। देवास में आता था। क्या आता था? जर्मनी से क्या होता? जो कागज क्या होता? छप के आता, खरीद के आता था। तो कहाँ से आता? कहाँ आता था? देवास में आता था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देवास देखना है। होशंगाबाद के जैसे पीछे तो क्या है? देवास। यहाँ पे क्या है? देवास।
क्या होता था, जर्मनी से भी क्या आता था पैसा जो जिस पे छापा जाता है, वो जो कागज आता था कहाँ से आता था, दीवार से आता था। नोट का कागज नोट का कागज आता था, क्या होता था, आता था। नोट का कागज कहाँ से आता था, जर्मनी से आता था। कहाँ से, खरीद कर आता था। आई बात समझ में? पॉजिटिव। जब अरुण जेटली जब आए, जो हमारे जो वित्त मंत्री हैं, वहीं से क्या हुआ, कागज की छपाई को ढूंढने लगे। समझ में? छपाई वाली क्या हुआ, छपाई वाली कागज को छापना पड़ा। समझ में? छपाई वाली कागज को क्या करें, छापना पड़ा वहीं से। समझ में आ रहा है? अरुण जेटली की जो वित्त मंत्री हुए। क्या हुआ, छपाई के कार्य स्टार्ट किया। शुरुआत हुआ। आई बात समझ में? मैंने क्या क्या बुरहानपुर में बताया, बुरहानपुर कर रहा है तो क्या करता है, उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद से मैंने बताया देवास, जर्मनी से जो लोग कागज जो आता है, देवास पहले आता था, तो यहीं से क्या होता था, पैसे को क्या क्या छापा जाता था। कागज आता था यहाँ से और यहीं से क्या कहते छापा जाता था। मैंने बहुत संख्या बात बताया, कागज़ की छपाई होती है। उसके बाद नेपाल नगर में मैंने बताया अखबार की छपाई होती है। उसके पहले मैंने उज्जैन के बारे में बताया, क्षिप्रा नदी है और क्या है, महाकाल मंदिर है। इंदौर क्या है, संस्था में सबसे बढ़िया शहर माना जाता है, किसको, मध्य प्रदेश का इंदौर। समझ में? अब यहाँ से मैंने बहुत सी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया। मैंने भोपाल के बारे में बताया, मिथाइल आइसोसाइनाइड के बारे में बताया। उसके बाद मैंने अवंती के बारे में बताया, सतना और पन्ना के बारे में बताया। एक में मैंने बताया सीमेंट उद्योग कारखाना है, और एक में बताया मैंने हीरा केमिकल फेमस। विदिशा का मैंने बताया, हेलिडोरस के बारे में बताया। विदिशा की कौन से, हेलिडोरस। और मैंने बताया पुष्प विश्वविद्यालय में क्या क्या था, राजधानी विदिशा में बनाया था। आई बात समझ में? और ये जो हेलिडोरस के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। तो यहीं पे हिंदू धर्म की शिक्षा दिए थे और यहीं से भागवत धर्म आप लोगों को पता होगा, जरूर ध्वज के कहाँ विदिशा में है, जो भगवान क्या है, विष्णु से नारायण से क्या है, संबंधित है। मैंने बताया था विदिशा में। भोपाल में मैंने बताया कि मिथाइल आइसोसाइनाइड के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया, मिथाइल आइसोसाइनाइड के बारे में। खजुराहो में जो है कंदलिया भगवान शिव का क्या मंदिर, नंदी की प्रतिमा है, जैन धर्म के लिए क्या है, फेमस है। आई बस समझ। मैंने जबलपुर के बारे में, अमरकंटक के बारे में बताया। दो नदियाँ इसमें आके मिलती हैं, सोन नदी और महानदी। सोन नदी और महानदी, और बीच इधर से क्या होती है, नर्मदा नदी होती है। और मैंने बताया कि मालवा का मैदान है। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत बढ़िया से अच्छी तरीके से मैंने डिस्कस किया था। इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना समझ। भोपाल के बारे में मैंने बताया, विदिशा के बारे में बताया, हेलिडोरस वाला विदिशा के बारे में। पुष्प विश्वविद्यालय अपनी राजधानी में उज्जैन में मैंने बताया, उज्जैन में मैंने बताया, इंदौर के बारे में बताया। ये सब चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया बहुत बढ़िया से। अब यहीं से इस क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।